नमो बुद्धाय दोस्तों, वेलकम बैक टू इमॉर्टल लेगेसीज। एक जिज्ञासु व्यक्ति बुद्ध के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। वो जानने की कोशिश करता है कि बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार कब कब और कहाँ कहाँ किया और अखिल जगत में उनके ज्ञान का ज्ञानोदय कैसे निर्माण हुआ। आज हम बुद्ध के साथ एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकल रहे हैं, प्राचीन भारत से लेकर एशिया और उससे आगे के सुदूर इलाकों तक, जहां बुद्ध की शिक्षाओं ने मानव सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस वीडियो में हम बुद्ध की यात्राओं का पता लगाएंगे कि कैसे उनका ज्ञान दुनिया भर में फैला। किसी एक वीडियो में वह पर्याप्त नहीं हो सकेगा, इसीलिए हम विभाग स्वरूप उन्हें आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। आज के पाठ में हम बौद्ध धर्म का जन्म स्थान यानी हमारी भारत भूमि में किस तरह महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ, ये जानेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब। आइए आते हैं मुद्दे पर। बुद्ध का पहला पड़ाव उनकी मातृभूमि भारत। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए अपने पूर्व साम्राज्य कपिलवस्तु लौट आए। पूरे देश में ज्ञान का प्रसार कैसे हुआ? बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध को पता था कि उन्हें अपनी गहन समझ को दुनिया के साथ साझा करना होगा। उन्होंने एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की, विभिन्न देशों की यात्रा की और अपनी शिक्षाओं को उन सभी तक फैलाया जो सुनना चाहते थे। अब आप ये कहेंगे कि बुद्ध की शिक्षण शैली कैसी थी? उन्होंने किस प्रकार अपने ज्ञान को प्रसारित किया? बुद्ध की शिक्षण शैली में स्पष्टता, सरलता और करुणा की विशेषता थी। उन्होंने अपना संदेश देने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे संवाद, दृष्टांत, उपमाएं। वह अपने शिष्यों और अन्य लोगों के साथ बातचीत में लगे रहे, सवालों के जवाब देते रहे और शंकाओं का समाधान करते रहे। उन्होंने जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को चित्रित करने के लिए कई कहानियों और उपाख्यानों का उपयोग किया। उन्होंने अमूर्त विचारों को समझाने के लिए रोजमर्रा के उदाहरणों का भी उपयोग किया। काव्यात्मक छंद पढ़ाए जिनमें प्रमुख शिक्षाओं का सारांश दिया गया। आपको पता है, उनके सभी सूत्र इसी का प्रतीक है। उन्होंने अपने छात्रों को उनकी शिक्षाओं को समझने और आत्मसात करने में मदद करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया, जैसे माइंडफुलनेस और ध्यान। उन्होंने जागरूकता और एकाग्रता विकसित करने के लिए विभिन्न ध्यान अभ्यास सिखाए। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रश्न पूछने और अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। ज्ञान विकसित करने के लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहन दिया। अपने शिष्यों को बाधाओं और चुनौतियों से उबरने में मदद करने के लिए हमेशा मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। दोस्तों, इन विधियों और शिक्षाओं का उपयोग करके बुद्ध ने अपने शिष्यों को ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन विकसित करने में मदद की। अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने सारनाथ की यात्रा की, जो एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था, जहां पे उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों से मुलाकात की और अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बौद्ध शिक्षाओं की नींव स्थापित करते हुए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। बुद्ध ने अगले कुछ महीने सारनाथ में बिताए, अपने शिष्यों को शिक्षा दी और संघ की स्थापना यानी बौद्ध समुदाय की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने मगध की राजधानी राजगृह की यात्रा की, जहां उन्होंने राजा बिंबिसार और कई अन्य लोगों को शिक्षा दी। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई और उन्होंने भिक्खु और भिक्खुनी संघ संप्रदाय की स्थापना की। बुद्ध ने मगध में अध्यापन, बौद्ध समुदाय की स्थापना और कई अनुयायियों को परिवर्तित करने में कई साल बिताए। उन्होंने नालंदा सहित विभिन्न स्थानों का दौरा किया, जो बाद में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। उन्होंने अन्य धार्मिक नेताओं का सामना किया
और बहस और चर्चा में लगे रहे। इसके अलावा उन्होंने पूर्व की यात्रा भी की, जहाँ पे बुद्ध ने पूर्वी राज्य कोसल में राजा प्रसन्नजीत और उनकी प्रजा को शिक्षा दी। इसके बाद एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र काशी का दौरा किया, जहां उन्होंने बौद्ध समुदाय को पढ़ाया और स्थापित किया। बुद्ध मगध लौट आए और बौद्ध समुदाय को पढ़ाना और स्थापित करना जारी रखा। उन्होंने पड़ोसी राज्य अंग का दौरा किया, जहां उन्होंने राजा धनपाल और उनकी प्रजा को शिक्षा दी। दोस्तों, बुद्ध ने अपने अंतिम वर्ष भारत के पूर्वी क्षेत्रों में बिताए, जिनमें पावा और कुशीनगर शामिल थे। 80 साल की उम्र में अपने शिष्यों के बीच कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। यह यात्रा पूरे भारत और उसके बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत का प्रतीक है। बुद्ध की शिक्षाएं और विरासत बढ़ती और फलती फूलती रही, जिसने आने वाली सदियों तक भारतीय विचार और संस्कृति को आकार दिया। दोस्तों, आने वाली कुछ वीडियोस में हम बुद्ध की अन्य देशों की यात्रा से भी आपको अवगत कराएंगे, इसीलिए चैनल से जुड़े रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बुद्धम नमामि।